So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel, guys. आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ मिस्टर पी जो होते हैं वो थोड़े से वरीड होते हैं अपने अतिथि को लेके, मेल ट्यूटर को लेके, जिस पर अदिति उन्हें कहती है, अरे हस्बैंड जी अब आपकी वाइफ ना बहुत समझदार हो गई है, आपको पता है अब मैं देख के बता सकती हूँ कि कौन क्या सोच रहा है। फिर वो थी अच्छा जी, कहीं साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ ली मैडम आपने? इस पे दीदी हंसने लगती है और फिर दीदी यूँ फिर विकी गोद में बैठती है और कहती है अच्छा अब मुझे टाइम दो। फिर वो बोलती अरे पहचान मैं तो आपको ही टाइम दे रही थी। अदिति होती है नहीं मुझे टाइम दो मतलब सिर्फ मेरी बात करो, मुझसे बात करो। फिर वो बोलती तो पहले को किससे कर रहे थे, आपके भूत से? अदिति बोलती हमारा बहुत बुरा, हटो जा रही हूँ मैं। अदिति ना यूँ पूर्वी की गोद से हटने लगती है, फिर पूर्वी यूँ दीदी को पकड़ के वापस अपने गोद में बिठा के यूँ टाइट हग करती है और एक सॉफ्ट से किस, आई लव यू। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम वेकेशंस पे जाएंगे। अदिति बोली हाँ वेकेशंस पे? वो तो हम तब तक नहीं जा सकते हैं ना जब तक मेरे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते, बोला था ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। पूरी बोलती हाँ तो वेकेशंस पे आपके एग्ज़ाम के बाद ही जाएंगे ना? अदिति बोलती उसमें तो भी बहुत टाइम है। पूरी बोलती अच्छा ठीक है, अभी आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपके एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म होने दो, उसके बाद हम पूरा महीना वेकेशंस करेंगे। अब खुश? आदित्य बोलती नहीं इतना फ़ारिग समझ रखा है क्या? मतलब और स्टडी करनी है अभी, आपको पता है ना मेरी स्टडी बहुत टफ है। मैं ना मत मारी गई थी जो मम्मा पापा की बातों में आ गई, उनके सपने पूरे करने चली थी मैं। फिर भी हंसने लगती है अच्छा वैसे मेरी जान के क्या सपने हैं? अपने सपनों के बारे में बताओ ना, आपके सपने पूरे हम करेंगे। अदिति बोलती मेरा सपना तो आप ही हो। फिर भी बोलती पर ये सपना तो पूरा हो गया ना आपका। अदिति बोलती मेरा सपना है कि हम सारी ज़िंदगी साथ रहें और हमेशा खुश रहें, ये सपना पूरा करोगे? जिस पे पूरी बोलती अरे मेरी जान, मेरा तो जन्म इसलिए हुआ ताकि मैं अपनी माँ रानी की, अपनी शहज़ादी के सारे सपने पूरे कर सकूँ। और फिर पूरी अदिति के चेक्स पे किस करती है, जिस पे थोड़ा अदिति भी पूर्वी के करीब आने लगती है। अदिति पूर्वी की बाहों में जो अपनी बाहें डालती है, फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये दोनों थोड़े नज़दीक आ ही रहे थे कि तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है, कुछ गिरने की। अदिति बोलती ये कैसी आवाज़ थी? अदिति तुरंत पूर्वी की गोद से हटती है और ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं चेक करने के लिए। यहाँ ना घर में कहीं से ना कैट घुस आई थी जिसने कुछ बर्तन गिरा दिए थे जिसका शोर था। अदिति बोलती हमारे घर में कैट कहाँ से घुस आई? पूरी बोलती पता नहीं, रुको उसको पकड़ती हूँ मैं। पूरी उस कैट के पीछे 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 पूरी उस कैट को पकड़ नहीं पा रही थी। अदिति बोलती क्या कर रहे हो यार मिस्टर पी, एक एक कैट नहीं संभाली जा रही आपसे। पूरी बोलती हाँ इतना है तो मेरी जान, तुम ही पकड़ लो, हाँ मैं बैठ जाती हूँ आराम से। इतना बोल के पूरी आराम से बैठ जाती है। अरे दीदी चिल्लाते क्या कर रहे हो, हेल्प करो ना थोड़ी। अरे ये सब खराब कर देगी, मम्मा उठ जाएंगी, कितना शोर करती है ये कैट। और ये दोनों मिलके कैट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर कैट तो भाई कैट है, वो कहाँ किसी के हाथ आने वाली है। ये दोनों पकड़ते पकड़ते एक दूसरे में ही लग जाते हैं, इनके फोरहेड पे चोट लग जाती है। पर वो बोलती आप दीदी बोली आपकी गलती है। पर वो बोलती अरे मेरी कहाँ गलती है, उस कैट की गलती है, इसकी तो छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। फिर भी पीछे टर्न होती है, पर तब तक कैट जो है वो विंडो से नीचे जा चुकी थी। फिर भी हंसने लग जाए ये कैट भी ना। अदिति बोलती पेट बहुत प्यारे होते हैं ना, बिल्कुल एकदम बच्चे जैसे, क्यों ना हम कोई पेट पाल लें। फिर वो बोलती पेट की केयर भी ना बच्चों की तरह करनी पड़ती है, तो क्यों ना उससे अच्छा हम एक बच्चा प्लान कर लें। अदिति बोलती कि क्या मैं खुद अभी बच्ची हूँ, मैं कैसे संभालूंगी? फिर भी हंसने लगती है। तभी बोलूँ हमसे सब ना हो पाएगा मेरी जान, चलो रूम में चलते हैं। और फिर दोनों एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। लेकिन अब ना अदिति को नींद आ रही थी और ना ही पूर्वी को, क्योंकि अदिति के दिमाग में भी ना वो बच्चे वाली बात घूम रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ मिस्टर पी, उनके दिमाग में भी यही बात घूम रही थी। और ऐसे ही पूरी रात ये दोनों बेचारे एक चीज़ के बारे में सोचते सोचते जागते रहते हैं। देखते ही देखते सुबह होने को आई थी और अब जाके कहीं दीदी को नींद आई थी। लेकिन पूर्वी उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपना मोबाइल उठाती और ऐसे स्क्रॉल कर रही थी कि तभी उसके सामने एक वीडियो आ जाती है। वो वीडियो ना मतलब बहुत क्यूट सी थी। छोटी सी फैमिली थी, उनकी एक वीडियो थी, मतलब वो व्लॉगिंग करते थे। तो फिर भी वो पूरा व्लॉग देखते, उसके बाद एक और देखते, एक और देखते, ऐसे देखते देखते वो तकरीबन 15 से 20 व्लॉग्स देख लेती है। वो कहते
कुछ भी हो यार, बच्चों से तो घर में कितनी रौनक होती है ना। बच्चों से ही तो लगता है कि एक परिवार पूरा हो गया। फिर पूरी दीदी को देखती है, दीदी खुद बच्चों की तरह सो रही थी, पर मोबाइल साइड रख दिया, दीदी के फोrehead पे किस कर दिया। पर मुझे क्या, मेरे पास तो पहले से ही मेरा छोटा सा बच्चा है ना। और फिर पूर्वी भी वो दीदी को हक करके सो जा दिया। यहाँ पूर्वी और दीदी लेट सोए थे, इस कारण उठ नहीं पा रहे थे। यहाँ पूर्वी की मम्मा वो ब्रेकफास्ट वगैरह सब रेडी करके बैठी थी, इन दोनों का वेट कर रही थी करेगी। दोनों अभी तक जगी नहीं है क्या, लगता है मुझे उठाना पड़ेगा ना, दोनों को आज लेट हो जाएगी। फिर यहाँ पूर्वी की मम्मा आती हैं, वो नोक नोक करती हैं, पर वो बोलती तब उसकी मम्मा कहती, अरे उठ जाओ बेटा, लेट हो रहा है, ऑफिस नहीं जाना, और दीदी कहाँ है, उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, उठो। फिर भी टाइम देखते, ओह शिट, अदिति अदिति जान, जाने मन उठो ना प्लीज, उठो, लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। अदिति एकदम झटका खा के उठती, क्या 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 टाइम हो गया। पर वो थी टाइम की बच्ची, छोड़ो टाइम को, कुछ लगती जाओ जल्दी से नहाने, बहुत लेट हो गया। अदिति तुरंत नहाने घुस जाती है। यहाँ पर भी वो जल्दी से अपने कपड़े वगैरह निकालती है जो उसने पहने थे, और फिर बाहर जाती है, मम्मा को किस करती है, उनसे उनका हाल चाल जानती है। उसकी मम्मा कहते हैं, आज इतना लेट तक क्यों सोए रहे। हाँ पता नहीं था लेट होना है, लेट हो जाएगा अगर सोई रहोगी तो। पर वो बोलती, सॉरी माँ, वो रात में कुछ काम कर रही थी ना, इसलिए नींद नहीं आई थी। उसकी मम्मा बोलती, अरे दीदी, पर वो पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वो भी लेट सोई थी। जिस पे उसकी मम्मा कहती, उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसे रात में पढ़ने दिया करो। प्रिय बोलती, माँ वो पढ़ाई ही कर रही थी। जिस पे उसकी मम्मा प्रिय को घूरने लगती है। प्रिय बोलती, कसम से मैंने दीदी को बिल्कुल तंग नहीं किया, वो सच में पढ़ाई कर रही थी। तो उसकी मम्मा कहती, प्रिय रात में इतना शोर क्यों आ रहा था, क्या कर रही थी तुम दोनों। प्रिय बोलती, माँ वो कैट घर पे आ गई थी, उसने बर्तन वर्तन में नीचे गिरा दिए थे, तोड़ फोड़ कर रही थी, बस उसी को भगा रही थी। जिस पर उसकी मम्मा थी, ठीक है जाओ रेडी हो जाओ, तुम्हें लेट नहीं हो रहा। पर वो थी, हाँ मैं बस जा रही हूँ। पर भी अपने रूम में जाने से पहले मम्मा के रूम में जाती है, उनका जो फर्स्ट एड किट बॉक्स होता है ना, उसे उठाती है, सारी मेडिसिन मम्मा की चेक करती है कि चलो सारी बढ़िया। फिर वो जल्दी से अपने रूम में जाती है। इतने में दीदी भी नहा के आ गई थी। पूरी होती, अरे चल नहाने गई थी या मुँह धोने, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई। दीदी कहती है, बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, ये सब आपकी वजह से। पूरी होती, मेरी वजह से, चल मैंने क्या किया। दीदी बोलती, बाद में बताऊंगी क्या क्या, अभी बताने के लिए भी टाइम नहीं है मेरे पास। अदिति तो बोल के जल्दी से रेडी होती है। फिर पीवी भी जल्दी से शावर लेती है, रेडी होती है, और ये दोनों ही आज बिना ब्रेकफास्ट करे जल्दी से घर से निकल जाते हैं। आज पूर्वी ही घर में पहले अदिति को ड्रॉप करती है, देन वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। पूर्वी अभी रास्ते में थी कि तभी उसे उसके बॉस की कॉल आ जाती है कि पूर्वी मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था और तुम ऐसे ऑफिस को संभाल रही हो। पूर्वी बोलती, अब क्या कर दिया मैंने, सब कुछ तो कर रही हूँ, सारा काम तो संभाल रही हूँ, आप किसी की भी सारी मीटिंग मुझे अटेंड करनी पड़ी है, फिर भी आप मुझ पर चिल्ला रहे हो। बॉस बोलता है, मैं बॉस, जो काम दूंगा करना पड़ेगा, चिल्ला किस खुशी में रही हो तुम। पूर्वी बोलती, चिल्ला मैं नहीं रही, आप रहे हो। जिस पर उसके बॉस बोलते, ठीक है तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। पूर्वी बोलती, क्या, अब वापिस आ रहे हो। बॉस बोलते, हाँ, नजरें जो लगाई हैं तुमने हमारे रिश्ते को। पूरी बोलती, क्या हुआ, लड़ाई। बॉस बोलते, एज यूजुअल। पूरी बोलती, हाँ तो वापस आने की क्या जरूरत है ना, मतलब सॉर्ट आउट कर लो। बॉस बोलते, तुम तो चाहती ही थी वापस आ जाओ, तो अब ऐसे क्यों बोल रही हो। पूरी बोलती, हाँ मैं चाहती थी, लेकिन ये तो नहीं चाहता ना कि आपका बसा बसाया घर उजड़ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या हुआ मुझे बताओ, मे बी मैं हेल्प कर पाऊँ। जो पूर्वी के जो बॉस होते हैं ना, वो पूर्वी के साथ डिस्कस करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी बात पे लड़ाई होगी, तब से मैडम मुंह फुला के बैठी और एक ही सीधा, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। पूरी बोलती, हाँ तो सॉरी बोल दो ना। बॉस बोलते, हाँ बेटा ग्रेट आइडिया, जैसे मेरे दिमाग में तो ये ख्याल आया नहीं होगा। हाँ, पूरी बोलती, फिर नहीं मानी वो। बॉस बोलते, पूरी बोलती, कैसे सॉरी बोला था। बॉस बोलते, क्या मतलब कैसे सॉरी बोला था, जैसे बोलते हैं वैसे सॉरी बोला। पूरी बोलती, ओके, वो आपकी कोई नॉर्मल फ्रेंड नहीं है जिससे जस्ट आप सॉरी बोलो और वो मान जाए, ओके। बॉस बोलते, तो पूरी बोलती, कितनी दफ़ा बोला है लड़कियों को ना अच्छे से सॉरी करना चाहिए। बॉस बोलते, अरे यार अब क्या करूँ, गिफ्ट दूँ क्या उसे। पूरी बोलती, दे दो कुछ ऐसी चीज़ जो उसे बहुत बहुत पसंद हो। बॉस बोलते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो चीज़ उसे पसंद होती है वो तो ऑलरेडी उसे ले लेती है, अब मैं क्या दूँ। पूरी बोलती, उफ, कुछ तो ऐसा होगा ना जो आपकी गर्लफ्रेंड को पसंद होगा और उसके पास नहीं होगा। बॉस कहते हैं, ये तो मेरी हेल्प कर रही हो। हाँ, मतलब ये भी मैं ही सोचूं कि उसे क्या चाहिए। फिर वो होती है,
ऑफ कोर्स आप भी सोचोगे ना, आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको पता होगा उसे क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे कैसे पता होगा। अब रखो कॉल, मुझे बहुत काम है, ऑफिस आ गया मेरा। फिर भी कॉल कट कर देती है। देन वो ऑफिस में जाती है, अपना काम वाम करने लगती है। वहाँ दूसरी तो बेचारे पूर्वी के बॉस जो होते हैं वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने में ही लगे होते हैं। यहाँ दीदी जो है वो कॉलेज में थी, अपनी स्टडी कर रही थी कि तभी एकदम से मतलब लाइक उसने मेडिकल रखी हुई है, तो मतलब एक उसका लेक्चर ऐसे हो रहा था जिसमें थोड़ा ऐसे ही बात हो रही थी ना, लाइक मम्मी इंसान जैसे, मतलब समझ आओ ना यार, मासूम तो आप भी नहीं हो। तो वो वाला लेक्चर था। तो उसमें अदिति जो है उसे कल रात वाली बात याद आती है, पूर्वी की बेबी वाली। तो अदिति सोचने लग जाती है और कहती है बेबीज़ होते तो बहुत क्यूट है, पर मैं ये सोच नहीं, मैं ये क्यों सोच रही हूँ, मैं खुद अभी बच्ची हूँ और मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई, स्टडी कंप्लीट होगी फिर 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 अच्छे से पोस्ट नहीं 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 अदिति, ये इन सब चीज़ों के लिए ना तेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, अदिति अपने माइंड से बार-बार ये चीज़ निकाल रही थी, पर ना जाने क्यों बार-बार अदिति को एक ही ख़्याल आ रहा था, बेबी, बेबी, बेबी। अदिति के माइंड से ये ख़्याल जा ही नहीं रहा था। खैर ये लेक्चर खत्म हो जाता है, दूसरा लेक्चर होता है और आज उस लेक्चर में ना एक प्रोफ़ेसर अपनी नन्ही परी को लेके आई थी, जिसमें वो आते साथ तो पहले एक्सक्यूज़ करती है सारे स्टूडेंट्स को कि आई एम सो सॉरी, किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मैं इसे साथ लेके आई हूँ, घर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तो सब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उस बच्ची से मस्ती करने लगते हैं, हेलो बेबी। वो बहुत क्यूट सी नन्ही सी थी, लाइक ऐसे जैसे होते हैं ना 3 साल अराउंड ऐसी एज होगी और बहुत ज़्यादा क्यूट थी। बस उसके ऐसे 2 पोनियाँ बनाई हुई थी, बहुत क्यूट लग रही थी। अदिति भी उस बच्ची को देख रही थी। अदिति बस उसे देख के ना स्माइल कर रही थी, तो वो नन्ही परी खुद ही अदिति के पास आ जाती है और कहती दीदी आपकी बुक में क्या है? अदिति तुरंत अपनी बुक बंद कर देती है। कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं है मेरी बुक में। तो फिर वो कहती आपके पास चॉकलेट है? अदिति बोलती है हाँ है, आपको चाहिए? तो वो कहती पर मम्मी को मत बताना। अदिति बोलती बड़ी तेज़ हो, एज क्या है आपकी? तो वो चुप हो जाती है। तभी उसकी मम्मा आ जाती है कि 3 इयर्स की है। अदिति बोलती छोटी है काफ़ी लेकिन दिमाग बहुत तेज़ है इसका। जिस पे कहती मम्मी को मत बताना। अदिति हँसने लगती है। यहाँ प्रोफ़ेसर जो है वो जब पढ़ा रही थी तो वो प्रोफ़ेसर की चेयर पे बैठी थी। तभी अदिति अपने बैग से चॉकलेट निकाल के उसे इशारा करती है। तो नन्ही वाली आती है, अदिति से चॉकलेट लेके वापस भाग जाती है। अदिति हँसने लगती है। पूरे लेक्चर में सब पढ़ाई कर रहे थे पर अदिति पूरे लेक्चर में बस उस बच्ची को ही देखे जा रही थी और ऐसे इन दोनों की इशारे-इशारों में मस्तियाँ हो रही थी। अब कहीं न कहीं ना अदिति मतलब उसके मन में एक चीज़ आ जाती है कि यार बेबीज़ कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कितने क्यूट होते हैं, फैमिली कंप्लीट करते हैं एंड ऑल। अदिति इस ख़्याल को ना अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही थी। वहाँ दूसरी तरफ पूर्वी वो एक मीटिंग के लिए गई थी और वहाँ मीटिंग ख़त्म होते ही जब वो वापस ऑफ़िस के लिए आ रही थी तो खुद ड्राइव कर रही थी। तभी रास्ते में ना उसकी कार के आगे एक छोटा-सा बच्चा आ जाता है, पर वो तुरंत ब्रेक लगाती है और कार से नीचे उतरती है, बच्चे को उठाती है। बेटा आपको कहीं लगी तो नहीं? हाँ, तभी उसके पीछे मम्मी आ जाती है जो पूर्वी को ब्लेम करने लगती है, कैसे कार ड्राइव करते हो, तमीज़ नहीं है, ये है वो है, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी एंड ऑल। पूर्वी कहती है हाँ जी कीजिए, शौक से कीजिए, इनफैक्ट मैं ही पुलिस को कॉल करती हूँ और फिर पुलिस बताएगा गलती किसकी है, मेरी या आपकी। यू नो व्हाट, जब बच्चों को रोड पे लेके चलते हैं ना तो उनकी फिंगर पकड़ते हैं, ना कि कॉल पे बात करते हैं। गलती तुम्हारी है, अपनी गलती देखने की बजाय तुम मुझे बातें सुना रही हो। और इसके बाद पूर्वी उन लोगों से झगड़ा करने लगती है, जिस पे वो लेडी उल्टा पूर्वी को ही ब्लेम करे जा रही थी। तभी आस-पास के लोग, जैसे आपको पता है कि भाई कुछ हो या ना हो, आवाम तो इकट्ठी होगी ही होगी ना, तो अभी भी यहाँ आवाम इकट्ठी हो जाती है और सारे जो होते हैं वो उस लेडी को ही ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम ही मोबाइल में लगी हुई थी, तुम्हारा बच्चा कब से इधर-उधर भाग रहा था। तो पूर्वी से वो लेडी लड़ रही थी, फिर वो बाकी लोगों के साथ लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देते कि तुम सब अपना काम करो, तुम्हें किसने बोला है, मेरे पर्सनल मैटर है। और फिर पूर्वी उस बच्चे को कहती बेटा आप ठीक हो? लगी तो नहीं? पानी पियोगे? तो वो हाँ में सर हिलाता है। फिर पूर्वी उसे पानी पिलाती है, चॉकलेट देती है और इसकी मम्मा अभी भी लगी हुई थी। वो एक बार भी बच्चे को नहीं देखती है कि ये कहीं लगी तो नहीं, वो बस लड़ने में मगन थी।
फिर पूर्वी उस बच्चे की फिंगर पकड़ती है, उसे रोड की एक साइड पुश करती है और कहती है जब भी रोड पे चलना तो इस साइड पे चलना, और रोड के मिड में कभी नहीं आना, ओके। पूर्वी इस बच्चे को समझाती है एंड देन अपनी कार लेके निकल पड़ती है। वो सब लेडी के ना साथ मतलब झगड़ा नहीं करते कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था, उसे लेट हो रहा था, लेकिन पूर्वी के माइंड में बस यही लोग था, यही बात चल रही थी कि अरे जब बच्चे संभाल ही नहीं सकते तो उन्हें पैदा ही क्यों करते हो। हाँ, बेचारा बच्चा, उसे चोट लगी और परवाह तक नहीं की उसकी माँ ने। पूर्वी गुस्से में फिर ऑफिस चली जाती है। पूर्वी का मूड बहुत खराब था, बार बार उस बच्चे का ख्याल आ रहा था, वो बच्चा ठीक तो होगा ना। पता नहीं कैसी माँ थी, ऐसी होती है माँ, माँ के नाम पे कलंक। और फिर पूर्वी अपना काम करने लगती है। आज पूर्वी का पूरा दिन ऐसे ही गुजरता है, उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। वहाँ अदिति का भी कुछ यही हाल था। अदिति पूर्वी को टेक्स्ट करती है, कहाँ हो आप? पूर्वी बोलती ऑफिस। अदिति बोलती मुझसे मिलना हो अभी। पूर्वी बोलती सब ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या? अदिति बोलती कुछ नहीं, वहाँ पाओ ना पहले। पूर्वी बोलती अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। फिर पूर्वी तुरंत सारा काम छोड़ के अपनी कार लेती और अदिति से मिलने के लिए चली जाती है। पूर्वी जैसे ही कॉलेज की पार्किंग में पहुंचती है तभी अदिति खुद ही कार में आके बैठ जाती है। पूर्वी बोलती क्या हुआ जान, सब ठीक तो है? किसी ने परेशान किया आपको? अदिति बोलती बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। पूर्वी बोलती किससे? अदिति बोलती कल रात जो हुआ उससे। पूर्वी बोलती पर कल रात क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं। अदिति बोलती बहुत कुछ। क्यों वो बच्चे वाली बात बोली थी आपने? हाँ। पूर्वी बोलती क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अदिति बोलती मुझे बच्चा चाहिए। पूर्वी बोलती है क्या? बाबू होश में हो? क्या बोल रही हो, पता भी है? अदिति बोली हाँ पता है, आई वांट बेबी। पूर्वी बोली जान वो कोई पेट नहीं है जिसे थोड़ा टाइम रखा फिर किसी को दे दिया। बच्चा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता भी है, कितना मुश्किल है आजकल के दौर में बच्चा पालना। अदिति बोली आपको क्या लगता है मैं बच्चे नहीं संभाल सकती? पूर्वी बोली जान वो बात नहीं है, हम अभी रेडी नहीं है और आपके पास टाइम भी तो नहीं है। अदिति बोलती है सिर्फ एक्सक्यूज है, आपको बेबी नहीं चाहिए ना, साफ साफ बोलो। फिर वो बोलती भागो ऐसा कुछ नहीं है, यू नो व्हाट, आप अभी बहुत बिजी हो, आपकी स्टडी है, अभी आपका कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ, फिर आपकी जॉब एंड ऑल ये सब, और मेरी जॉब, मेरे पास भी तो टाइम नहीं है, बेबी को कौन संभालेगा? मम्मा खुद बीमार रहती हैं, आप खुद बताओ। अदिति बोलती ये बात ना मम्मा पे छोड़ दो, ये मम्मा को डिसाइड करने दो, अब मुझे बताओ आपको बेबी चाहिए या नहीं? पूरी बोलती जान जान मेरी बात तो सुनो। अदिति बोलती बोलो हाँ या ना? पूरी बोलती नहीं। अदिति बोलती हाँ सच सच में? पूरी बोलती जान मेरी बात सुनो, हम इस बारे में ना रात में बात करेंगे, घर फ्री होके, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, ओके। अदिति बोलती आपके पास मेरे लिए टाइम होता भी है? पूरी बोलती जान अब आप झगड़ रही हो। अदिति बोलती मैं झगड़ नहीं रही, आपके पास टाइम ही नहीं है मेरी पूरी बात सुनने का। पूरी बोलती जान अब अब पहले रिलैक्स हो जाओ, अब मेरी बात समझ नहीं रही। अभी बच्चे संभालना इतना आसान नहीं होता, उनकी केयर करनी पड़ती है, उन्हें टाइम देना पड़ता है, जो टाइम आपके पास और मेरे पास हम दोनों के पास नहीं है। मुझे नहीं लगता हम अभी इस चीज़ के लिए रेडी हैं। और भावो अभी आप खुद एक छोटा सा बच्चा हो। हाँ, अरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हम अभी, बच्चे की कैसे उठाएंगे? हाँ दीदी होती ये बस ना सिली एक्सक्यूजेज है और कुछ नहीं, आ गया समझा, आपका बच्चा चाहिए ही नहीं। अदिति तो बोल के कार से नीचे उतर जाती है, यहाँ पर ही अपना सर पकड़ लेती है। अदिति क्या करूँ मैं आपका? पर भी कार से नीचे उतरती है। अदिति अदिति रुको, हमें हमें बात कर लेनी चाहिए। अदिति अपना हाथ छुड़वाती है, टाइम होता है आपके पास? बात कर लेनी चाहिए ना, मीटिंग के लिए लेट हो रहा था आपको। पूरी बोली छन मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इम्पोर्टेंट हो। बात करें? अदिति बोलती ओके। अदिति कार में आके बैठती है। पूर्वी अभी बात करने वाली थी कि तभी पूर्वी के मोबाइल पे कॉल आ जाती। अदिति गुस्से में पूर्वी को देखती है, पूर्वी कट करती है, पर फिर से कॉल आती है। पूर्वी बोलती चल बस 1 मिनट। पूर्वी कॉल पिक करती है, हाँ क्या हुआ? तो कहते मैम क्लाइंट्स कब से ऑफिस में वेट कर रहे हैं आपका, आप कहाँ रह गई हैं? ऊपर से बॉस की भी बार बार कॉल आ रही है, आप भी कॉल नहीं पिक कर रहे हो, मैं कैसे सब मैनेज करूँ? पर ये बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम थोड़ी देर बस मैनेज करो। पर वो कॉल कट करती है। अदिति बोलती जाना है?
अरे वो देख, क्लाइंट वेट कर रहे हैं, क्लाइंट को वेट कराना सही बात नहीं है ना। अदिति बोलती हाँ, लेकिन वाइफ को वेट कराना ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, अदिति इतना बोल के कार से नीचे उतर जाती है। पूरी बोलती अरे जान मेरी बात तो सुन लो, आई एम सॉरी। पर अदिति वहाँ से चली जाती है। पूरी बोलती वो उसका झगड़ा सुलझाने चली थी, अपनी वाइफ से झगड़ के बैठ गई। यार ये क्या चल रहा है। रात में बच्चे वाली बात क्यों बोली मैंने, मेरा ना दिमाग खराब हो गया था जो मैंने बोला। फिर पूर्वी कार स्टार्ट करती हैं और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में पूर्वी ऑफिस पहुंचती है, जहाँ वो अपनी मीटिंग वीटिंग ख़त्म करती है और फिर वो सेक्रेटरी को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे केबिन में किसी को भी अलाउ मत करना, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, और मीटिंग्स भी कैंसिल कर दो। कोई भी मीटिंग कैंसिल कर देती है और खुद वहीं बैठ के बस अदिति की बातों को सोचने लगती है। कहना तो सही था यार, बच्चा बच्चा ही तो परिवार को पूरा करता है। लेकिन यार सिर्फ बच्चा प्लान कर लेना सब कुछ नहीं होता ना, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। फिर जो सुबह सुबह हुआ, पूरी उसके बारे में सोचती है और कहती है कहीं ऐसा ना हो कि हम बेबी तो प्लान कर ले, लेकिन उसके बाद उसे टाइम और प्यार ना दे पाए, तो फिर क्या फ़ायदा। क्या फ़ायदा हमारा ध्यान ना देने से जब उसे चोट लग जाए। जो सुबह हुआ ना इंसिडेंट, पूर्वी उसे बुला नहीं पा रहे थे, इसलिए पूर्वी डिसाइड कर लेती है कि जब ये दोनों इस चीज़ के लिए सही से रेडी नहीं हो जाते तभी ये बच्चा प्लान करेंगे। और पूर्वी डिसाइड करती है कि वो अदिति को आज रात में ही समझा देगी, और उसे यकीन था कि अदिति मान जाएगी। पर आप लोग को क्या लगता है कि अदिति मानेगी? आई डोंट नो। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।